हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग विपिन चंद्रा के द्वारा लिखित भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के 5वें अध्याय की चर्चा करेंगे। कांग्रेस की स्थापना का सच। कांग्रेस की स्थापना का सच। इस अध्याय में इन्होंने न केवल कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में बात की है कि कांग्रेस की स्थापना की वास्तविकता क्या थी, क्यों कांग्रेस की स्थापना की गई, अपितु इन्होंने इस पर भी बात किया है कि उस समय का राजनीतिक माहौल क्या था, किस दौर में और किन परिस्थितियों में कांग्रेस जैसे अखिल भारतीय संगठन की स्थापना हुई। ये लिखते हैं कि 1885 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। 1860 से 70 के दशक में 1860 से 70 के दशक में भारतीयों के अंदर राजनीतिक चेतना जागने लगी थी और कांग्रेस की स्थापना इसी चेतना की पराकाष्ठा है। 1880 के दशक में भारतीय जनता राजनीतिक तौर पे काफ़ी जागरूक हो चुकी थी और राजनीतिक चेतना ये जो आई, इसके पीछे मुझे लगता है कि ब्रिटिश शासन की नीतियां काफ़ी हद तक उत्तरदायी थी। उनका जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें स्पेशली इंग्लिश एजुकेशन को जो इन्होंने एजुकेशन का बेस बना दिया, तो ये भी एक बड़ा आधार था कि भारतीय युवाओं के अंदर या भारतीय जनता के अंदर एक अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस आने लगी थी और ये लोग एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस करने लगे थे जो कि ऑल इंडिया लेवल पर हो, एक अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता ये महसूस करने लगे थे। कई सारी मांगें भी इनके द्वारा की जा रही थीं, जैसे प्रेस को आज़ाद किया जाए, जो आयातित सूती वस्त्र है उस पर आयात शुल्क में कमी न की जाए, हथियार रखने का अधिकार दिया जाए, सेना के खर्च में कटौती की जाए, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों की सहायता की जाए इत्यादि। ये सारी मांगें ये बताती हैं कि भारतीय जनमानस के अंदर राजनीतिक चेतना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 1875 से लेकर 1875 टू 1885 अगर आप देखेंगे, ये जो दौर है, नई राजनीतिक चेतना जो डेवलप हुई है, यह मुख्यतः युवा वर्ग की देन थी। इसमें मुख्य रूप से ये जो चेतना आई वो उसमें युवा वर्ग था, उस युवा वर्ग के बीच ये चेतना आई है 1875 से 1885 के बीच में। और इन लोगों ने अनेक संगठन बनाए। जैसे बंगाल में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो कि पहले काम कर रहा था, जो जमींदारों के हितों का पोषक बन गया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ इसकी आवाज़ मंद पड़ने लगी थी। इन सब के विरोध में हमारे राष्ट्रवादियों ने नए संगठन बनाए। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद रखिएगा इस नाम को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में एक संगठन बना। इसका नाम है इंडियन एसोसिएशन। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में एक संगठन बना, इंडियन एसोसिएशन। मद्रास के युवा नेताओं ने एम.बी. राघव चेरियार, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, पी. आनंद चालू इत्यादि ने 1884 में 1884 में मद्रास महाजन सभा बनाया। मद्रास महाजन सभा बनाया। बम्बई में युवा राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी नेता के.टी. तेलंग और फिरोज शाह मेहता राजनीतिक मतभेदों के कारण पुराने नेताओं बाबा दादा भाई फ्रॉमजी और दिनसा पेटिट से अलग हो गए और 1885 में 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ। बॉम्बे
प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ। पुराने संगठनों में केवल एक संगठन पूना सार्वजनिक सभा बनी रही। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है ये। पूना सार्वजनिक सभा, ये पुराने संगठनों में एकमात्र यही संगठन है जो बना रहा, यानी जिसका अस्तित्व बना रहा। बाकी जो पुराने संगठन थे उनका अस्तित्व समाप्त हो गया और उनकी जगह पे नए संगठनों का जन्म हुआ। अच्छा, पुराने संगठनों का अस्तित्व समाप्त इसलिए हो गया क्योंकि उन लोगों का उन संगठनों का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य से वो भटक गए थे और ब्रिटिश सरकार के विरोध में उठने वाली उनकी जो आवाज़ें थीं वो काफ़ी कम हो गई थीं, धीमी हो गई थीं, यानी उनके वजूद की आवश्यकता नहीं रह गई थी। और ये जो नई राजनीतिक चेतना आ रही थी, इस नई राजनीतिक चेतना को कई राष्ट्रवादी अखबारों के द्वारा बढ़ाया जा रहा था। इन राष्ट्रवादी अखबारों में हिंदू, इसके अलावा है आपका एक ट्रिब्यून, बंगाली, मराठा, केसरी। ये कैसे अखबार थे? ये राष्ट्रवादी अखबार थे, राष्ट्रवादी अखबार। और ये अखबार राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा निकाले जा रहे थे। इन राष्ट्रवादी अखबारों के द्वारा लोगों के अंदर चेतना का प्रसार किया जा रहा था। जो राजनीतिक चेतना उस समय डेवलप हो रही थी उसको ये प्रोपोगेट कर रहे थे। आज के अखबारों की तरह से नहीं कि सरकार की केवल चाटुकारिता में लगे हुए हों, बल्कि वो वास्तव में जनता की आवाज़ बन रहे थे और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे। जो वास्तव में अखबार का उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा कर रहे थे। 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इंडियन एसोसिएशन ने एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना, एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था और दिसंबर 1885 में इसका दूसरा सम्मेलन करने की घोषणा की थी। इस बात को याद रखिएगा कि इसके दूसरे संगठन या सम्मेलन हुआ 1885 में। और यही कारण है कि इस दूसरे संगठन की घोषणा की वजह से या दूसरे सम्मेलन की वजह से जो 1885 में हुआ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम सत्र में शामिल नहीं हो पाए। अगर आपसे पूछा जाए कि 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, उस पहले अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित क्यों नहीं थे, तो इसका कारण ये था कि वो अपने संगठन इंडियन एसोसिएशन के सम्मेलन में भाग ले रहे थे और उसमें वो व्यस्त थे। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि 1860 के बाद से ही भारतीय राजनीतिक चेतना युवाओं के अंदर जागृत होने लगी थी। और इस राष्ट्रवादी चेतना के पीछे कई सारे कारण थे। कुछ कारण तो ब्रिटिश सरकार स्वयं थी, उनकी नीतियां थीं, और उनकी नीतियों की वजह से भारतीय जनता के अंदर, युवाओं के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो रही थी। और इसी अवेयरनेस ने एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को बल दिया। जो पहले के संगठन थे वो संगठन अब जनता की आवाज़ नहीं बन पा रहे थे और न ही ब्रिटिश सरकार का विरोध कर पा रहे थे, बल्कि वे ब्रिटिश सरकार और जमींदारों की चाटुकारिता में व्यस्त हो चुके थे। तो उनका अस्तित्व बनाए रखने का कोई मतलब नहीं था। तो उन संगठनों ने अपना अस्तित्व खो दिया क्योंकि जनता का समर्थन मिलना उन संगठनों को बंद हो गया। कुछ नए संगठनों ने इस दौर में जन्म लिया
और एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस होती रही। और इसी बीच अंग्रेज भी चाहते थे कि भारतीयों के लिए एक ऐसा मंच तैयार हो कि उस मंच पर वो अपने अंदर की सारी जो भड़ास है वो निकाल सकें, ताकि ब्रिटिश सरकार उनके अंदर पनप रहे आक्रोश के कारणों को जान सके और उसे कुचल सके। तो एक तरफ तो अंग्रेज प्रयासरत थे कि भारतीयों के लिए एक ऐसा मंच दिया जाए कि अखिल भारतीय स्तर पर उस मंच के माध्यम से भारतीय अपनी जो समस्याएं हैं उनको प्रकट कर सकें, और दूसरी तरफ भारत के अंदर युवाओं के अंदर राष्ट्रवादी चेतना तेजी से पनप रही थी। और ये राष्ट्रवादी चेतना पनपने की वजह से ये लोग भी ये चाह रहे थे कि हमारा एक अखिल भारतीय संगठन हो। यानी दोनों तरफ की आवश्यकता थी कांग्रेस। और फिलहाल एक प्रश्न ये भी है कि अगर भारतीय चाह रहे थे कि एक राष्ट्रवादी संस्था की स्थापना हो, तो इन भारतीयों ने ह्यूम को अपना लीडर मानते हुए या ह्यूम के लीडरशिप में अपने संगठन को स्थापित क्यों किया? इन लोगों ने अपना संगठन अलग से क्यों नहीं बनाया? तो इसका जवाब हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों को ये लगा होगा कि जब एक अंग्रेज इस संगठन का फाउंडर होगा तो ब्रिटिश सरकार इस संगठन को चलने देगी, पनपने देगी, यानी वह अपने कुदृष्टि इस संगठन के ऊपर नहीं डालेगी। और यही कारण है कि इन लोगों ने ह्यूम महोदय को सपोर्ट किया। यानी एक तरीके से देखा जाए कि ह्यूम ने अगर कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया सेफ्टी वाल्व के रूप में, तो भारतीयों ने भी ह्यूम को यूज़ किया है कि ह्यूम को लीडर बनाकर या आगे रखकर अगर संगठन हमारा बनेगा तो इसका फ़ायदा यही होगा कि ब्रिटिश सरकार की कुदृष्टि हमारे संगठन पर नहीं पड़ेगी। तो दोनों चीज़ें हैं। सेफ्टी वाल्व थ्योरी न तो पूरी तरीके से कांग्रेस की स्थापना की व्याख्या करती है और न ही सेफ्टी वाल्व थ्योरी पूरी तरीके से गलत है। मुझे लगता है कि इस थ्योरी को हम 50% सही मान सकते हैं और 50% गलत मान सकते हैं। आधा सही इसलिए है क्योंकि निश्चित रूप से ह्यूम या ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जो डफरिन था, ये तो ब्रिटिश सरकार के हिमायती थे और इनके द्वारा किसी भी कार्य को करने के पीछे ब्रिटिश साम्राज्य का हित पहले ही रहा होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उस समय प्रयासरत भारतीयों ने इनको आगे रखा और एक ऐसे संगठन को स्थापित कराया या ऐसे संगठन के फाउंडर के साथ बने ये कि यह संगठन आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा संगठन बनकर तैयार रहा। तो इसका ये भी याद रखिएगा कि 1885 में पहला सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ? तो इसका पहला सम्मेलन 1885 में बॉम्बे में हुआ। वैसे ये पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैलने की वजह से जगह बदल दी गई और बॉम्बे में हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में दोपहर 12 बजे सम्मेलन शुरू हुआ और W.C. बनर्जी जो कि एक कन्वर्टेड ईसाई थे, वह इस संगठन के पहले अध्यक्ष थे। मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों ने जो W.C. बनर्जी को अध्यक्ष बनाया होगा, शायद वो धर्म को देखकर बनाया होगा। और वैसे भी W.M. बनर्जी ब्रिटिश सरकार के कोई विरोधी नहीं थे, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कंक्लूज़न में थ्योरी दें कि कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना की रियलिटी यही रही होगी कि ह्यूम ने कांग्रेस को स्थापित किया या कांग्रेस के फाउंडर थे और निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार के हितों की रक्षा भी एक उद्देश्य रहा होगा। लेकिन अगर ह्यूम ने भारतीयों का प्रयोग किया, कांग्रेस का प्रयोग किया ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए, तो भारतीयों ने भी ह्यूम का प्रयोग किया एज ए लाइटिंग कंडक्टर के रूप में। यानी अगर ह्यूम ने कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया एज ए सेफ्टी वाल्व, तो भारतीयों ने ह्यूम का प्रयोग किया एज ए लाइटिंग कंडक्टर। और ये था आपका कांग्रेस की स्थापना की रियलिटी। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और इसके बाद अगले चैप्टर को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।